सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आज आप लोग योगा सीखने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले आज आपका जो नए विषय है वो है जालंधर बंध, जो आपको मेरे द्वारा सिखाया जाएगा। काल आपको ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया की फर्स्ट पार्ट का दूसरा नंबर क्रिया सिखाया गया था। इस अभ्यास के दौरान किसी भी साधक का कोई भी प्रश्न है तो आप हमें बता सकते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इस अभ्यास से गले की सभी समस्याओं को दूर करता है और संपूर्ण शरीर को निरोग रखते हैं। जालंधर बंध 3 अर्थ से बनाया गया है। जाल, धर और बंध। जाल के अर्थ गला, धर के अर्थ है धारा और बंध के अर्थ है बांधना। शरीर के अंदर जितना भी वात नाड़ियाँ हैं जो जाल के आकार से हमारे गले से बन गए हैं और वो हमारे शरीर में संचालन करते हैं और हमें स्वास्थ्य को सही रखते हैं। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जालंधर बंध अच्छा से हमें सीखना चाहिए। तो क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले प्रार्थना से शुरू करेंगे। तो सभी किसी भी एक ध्यानात्मक में बैठ जाए, किसी भी एक ध्यानात्मक में बैठ जाए। जिसको पद्मासन नहीं आता है वो अर्ध पद्मासन में बैठे, बाकी सभी पद्मासन में बैठे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में और कमर गर्दन सीधी, आंखों को कोमलता से बंद। जिस प्रकार मैं बताऊंगा उसी प्रकार आप रीड एंड फॉलो करेंगे और उसी प्रकार आप बताते रहेंगे। अश्वतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। कुछ टाइम इस प्रकार इसी अवस्था में बैठे रहे। किए हुए प्रार्थना के भाव को अपने अंदर आत्मसात करें। प्रार्थना के अर्थ है, हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर लेके जाए, अज्ञान रूपी से ज्ञान की ओर लेके जाए और मृत्यु के बाद हमें अमरत्व प्राप्त हो। दोनों हाथों को अपने वक्षस्थल के सामने प्रणाम मुद्रा में लेके आए। हाथों गर्दन को झुकाते हुए अपने माता पिता, इष्ट देव एवं गुरु को प्रणाम करें। दोनों हाथों को एक साथ घर्षण करें और कप से बनाते हुए आंखों के ऊपर रखें। दोनों आंखों को 2 से 3 बार पलक झपकते हुए खोले, हाथों को हटाए और एक बड़ा सा मुस्कान के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। नमस्ते टू ऑल। मेरा नाम सौरभ बनर्जी। मैं CCUY कोर्स का स्टूडेंट हूँ। मैं SSB से बिलोंग करता हूँ। मेरे चेस्ट नंबर 60 है। आज आपको जो नए टॉपिक है जालंधर बंध के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस प्रैक्टिस में कल आप जो सीखे थे उसी का ही हम अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी सभी अपने स्थान से खड़े हो जाए, सभी स्वस्थिति पोजीशन में खड़े हो जाए। सभी मेरे साथ करेंगे। सबसे पहले एक लंबा गहरा श्वास ले। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर लेके आए और अपने ठूठी को कंठ के साथ लगवाएं। श्वास को लेते हुए ऊपर की ओर आए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर आए। इस प्रकार 1 से 2 बार करें। एक्सरसाइज को आराम दे, अभ्यास को आराम दे। गर्दन को सामने लेके आए और आप अपने जगह में सुखासन में बैठ जाए। ध्यान रखिए आप चेस्ट नंबर
50 आपका गर्दन नीचे की तरफ दबा लगाया नहीं गया था, उसको सही करेंगे। आपके जो सिर है उसको पीछे की तरफ लेके नहीं गए थे, उसको सही करेंगे, कोशिश करेंगे। ये अभ्यास इसलिए करवाया गया क्योंकि आपको जालंधर बंद करने से पहले वन अप का थोड़ा ज़रूरत पड़ता है, तो इसीलिए आपको अपने शरीर को में किया जाता है। जालंधर बंद के बारे में आपको पहले भी बता दिया हूँ। तीन शब्दों से बना हुआ है जो आपको मैंने बता दिया हूँ। और ये जालंधर बंद की इस अभ्यास, ये टॉपिक, इस विषय घैरण संहिता के अनुसार अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से 12 में लिखा गया है। उसी तरह हठ प्रदीपिका के अनुसार अध्याय नंबर 3 के 70 नंबर श्लोक में ही बताया गया है। ये अभ्यास वर्ल्ड जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च के मुताबिक 2015 में पब्लिश किया गया था, जिसमें बताया गया था जो गले के तमाम रोगों को इस अभ्यास के द्वारा दूर कर सकते हैं। इस अभ्यास के करने से पहले बता दूं कुछ इनका सावधानियां रहना चाहिए। एक तो जब आप श्वास को इनको लेंगे उतनी समय तक लेंगे जितने टाइम आप रोक सकते हैं। गर्दन के कोई भी समस्या हो तो आप इस को डॉक्टर के सलाह या तो किसी अच्छे यौगिक योग शिक्षक से लेकर ही तभी इसको करें। श्वास को पहले अंदर लेने के बाद कुंभक लगा के तभी इसको करें। बलपूर्वक या जबरदस्ती इस चीज को ना करें। और जब सर्दी खांसी या जुखाम हो तो इस एक्सरसाइज को ना करें। तो इस एक्सरसाइज को सबसे पहले मैं आपको एक बार दिखाऊंगा, आप लोग इसको सही से देखें और देखने के बाद इसको आपसे भी करवाएंगे। तो सबसे पहले मेरे लिए दंडासन में बैठ जाए। बाएं हाथ के मदद से दाहिने पैर को उठाते हुए बाएं पैर के ऊपर रखिए और दाहिने हाथ को उठाते हुए दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर रखिए और पद्मासन में बैठ जाइए। यहाँ से एक लंबा गहरा श्वास ले। श्वास को रुकते हुए गर्दन को नीचे की ओर लेके जाए। चेस्ट आप करके रखें और अपने गर्दन को खूंटी को अपने चेस्ट के साथ लगा के रखें। और यहाँ में अपने श्वास को बंद ही रहने दें। जब आपको लगता है श्वास को छोड़ना है तो सबसे पहले आपको बंद को हटाए और नाक से धीरे से श्वास को छोड़ दे। इसमें कुछ साइलेंस पॉइंट है जो मैंने आपको बताना चाहता हूँ। इस अभ्यास में जब हम श्वास को रोकते हैं तो ध्यान दें, हमेशा हमारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए, तो हमें श्वास के तरफ हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब हम गर्दन को नीचे की ओर दबाते हैं तो इसको बलपूर्वक ना दबाएं। तो इसको ध्यान रखें, बलपूर्वक को ना दबाएं। क्या करे या ना करे, इस अभ्यास को ध्यान रखें। ये जो अभ्यास हम कर रहे हैं, इस अभ्यास को खाली पेट में किया जाए, न भरा पेट में इस चीज को करेंगे। हमेशा जमीन में समतल स्थान पर बैठ के किया जाए, ना कोई टूटी फूटी या कोई पत्थरी इलाका में इसको बैठ के किया जाए। अपने रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीट पे रखें। अपने शरीर को आगे की तरफ झुका के इसको ना करें और गर्दन को सही से चेस्ट पर लगा के रखिए। और गर्दन में किसी का यदि कोई चोट हो तो उसको नीचे जोर जबरदस्ती से ना करें। इसमें सबसे पहले लाभ बता दो। इनका लाभ इस प्रकार है, जे मस्तिष्क को आराम मिलता है। नंबर 2, अहंकार का नाश होता है और बुद्धि को निर्मल करता है। विशुद्धि चक्र को जागृत करता है। कंठ रोग दूर होता है।
तो यहाँ तक जो आपको मैंने बताया, जो आपको अभ्यास दिखाया, उसमें किसी साधक का कोई शक नहीं है। तो आप लोग इसी अभ्यास को मेरे अनुसरण करते हुए अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले दंडासन में बैठ जाए और सीखे हुए से तरीके से आपने पद्मासन लगा लिया। बाएं हाथ उठाते हुए दाहिने पैर के अंगूठा को पकड़े और बाएं पैर के ऊपर बाएं पैर को ऊपर रखें। उसी प्रकार दाहिने हाथ को उठाते हुए बाएं पैर को पकड़ते हुए अंगूठा पकड़ते हुए दाहिने पैर के ऊपर और पद्मासन में। यहाँ से एक लंबा गहरा श्वास ले और चेस्ट को आप करें और श्वास पकड़ कुंभक लगाते हुए गर्दन को नीचे की ओर लेके कुछ टाइम इस प्रकार बैठे रहे। चेस्ट नंबर 30, आपके गर्दन नीचे की ओर झुकेगा, तो उसको और थोड़ा नीचे की ओर दबाइए। चेस्ट नंबर 22, आपके रीढ़ की हड्डी आगे तरफ झुक गया, उसको सीधा करें। नंबर 25, आपकी जो चेस्ट है वो चेस्ट को आप करें, जो आपकी गलतियां हैं, हाँ आपका इस प्रकार चेस्ट को आप करें साफ। सबसे पहले बंद को हटाते हुए गर्दन को सामने की ओर लेके आए, श्वास को नाक से छोड़। अभी इसी एक्सरसाइज को दोबारा आप आपस में करेंगे, तो इसके लिए 2 ग्रुप में बटा जाएगा। नंबर इधर वाला मेरा नंबर A ग्रुप और इधर वाला नंबर 2 ग्रुप। तो सबसे पहले A ग्रुप करेंगे, B ग्रुप इसको देखेंगे। तो A ग्रुप सबसे पहले अपना इसको इसी प्रकार जालंधर बंद लगाए। ब्रेवो बी ग्रुप इसको देखिए, श्वास को गर्दन को हटाते हुए गर्दन को उठाए और श्वास को छोड़े। अभी ब्रेवो ग्रुप में आप बताइए, इन आपके जो आगे वाले अल्फा ग्रुप में जो बैठे हुए थे उसका क्या गलती है। बहुत बढ़िया, इसके लिए ताली बजाए। तो आपको पता चल रहा है कि आपके क्या गलतियाँ हैं। अभी ब्रेवो करेंगे, उसी प्रकार अल्फा इनको देखेंगे और इनका ये करेंगे। तो ब्रेवो के लिए जालंधर बंद लगाए, श्वास ले जालंधर बंद लगाए। तो सभी 10 सेकेंड के लिए शिथिल दंडासन में बैठ, जैसे थे सुखासन में बैठे। अभी तक जालंधर बंद अभ्यास में जो किया गया है उसमें किसी भी साधक का कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, नहीं है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जो आप बताइए। चेस्ट नंबर फलाना आप बताइए, ये जालंधर बंद जब लगाते हैं तो श्वास का क्रम कैसा है, कौन सा रहेगा? श्वास, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो एंड में आपको बता दूं, लास्ट में आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपका लाइन ड्रेसिंग को ठीक किया गया था, उसके बाद आपका गिनती किया गया था और आपको आज का टॉपिक के बारे में बताया। कल के टॉपिक के बारे में पूछा गया, कोई सवाल तो पूछा गया, उसके बाद उसका अभ्यास करवाया गया और जालंधर बंद अभ्यास का कहाँ से आया है, कैसे आया है, कहाँ पर रिसर्च हुआ है, उसके बारे में आपको बताया गया और इनका सावधानियाँ आपको बताया। जैसे आपका सावधानियाँ ध्यान रखना चाहिए, श्वास को ज़्यादा टाइम ना रुक के, उसके बाद आपका गर्दन को जोर से ना दबाए, उसके बाद किसी का गर्दन का कोई प्रॉब्लम हो, गले में किसी प्रकार के प्रॉब्लम हो तो वो ना करें और आपको इनके फ़ायदा भी बताया। जो मस्तिष्क में आप होता है बुद्धि बढ़ता है, वाणी अच्छा, अपने मुख के वाणी अच्छा है, उसके बाद शरीर के गले में जो जितने भी नाड़ियाँ हैं वो स्वस्थ रहता है और शरीर में सुस्त रहता है, आपको बताया गया था। उसके बाद आपसे उस एक्सरसाइज को लिया गया और आपने किया, गलती और दोनों ग्रुप से भी करवाया गया, अपने अपने गलती को बताया है और उसके बाद आपसे कुछ मेरे तरफ से भी क्वेश्चन पूछा गया और आपने सही जवाब दिया और यहाँ पे हमारे क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। तो काल आपको काल के लिए आपका लेसन रहेगा उड़ियान बंद
जिसको मैं आप कल देख के आइएगा और मैं आपको कल सिखाऊंगा। क्लास को कक्षा ख़त्म होने से पहले आप शांति पाठ के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए। कमर गर्दन सीधी, हाँ, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने, प्रणाम मुद्रा में चेस्ट के सामने लेके आए। दोनों हाथों को गर्दन को झुकाते हुए माता पिता इष्ट देव गुरु को प्रणाम करें। दोनों हाथों का आपस में घर्षण करें और कप से बनाते हुए दोनों आंखों के ऊपर रखें और आंखों को खोले, हाथों को हटाएं। नमस्ते। ये चीज़ ध्यान रखें, ये किताब का रेफरेंस आप घृण संगीता और हठपिता में आप इसको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं।